हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके परिवार में। इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं बहुत सारे एजुकेशनल अपडेट तथा मुख्यतः आईटीआई से संबंधित क्लासें। आज की क्लास जो है वो ट्रिपल सी के बारे में है और आईटीआई का जो एक सेगमेंट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्यूटर वाला, उसके क्वेश्चन भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आईटी की अगर बात करें, हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो लगभग हम लोग 11 क्लासें कर चुके हैं। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो ये 12वीं क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर लगभग हमारा ख़त्म हो गया है, जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था। आज से हम लोग दूसरे चैप्टर का जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, और मैं एक बार कहूँगा कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक वीडियो अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी चीज़ों को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। इंटरफेस का मतलब एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है यूजर और मशीन के बीच में। अच्छा, यूजर को मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए इंटरफेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप लोग जानते हो कि मशीन हमेशा बाइनरी भाषा को समझती है। किस भाषा को? बाइनरी भाषा को। और बाइनरी में जो दो अंक होते हैं वो है 0 और 1। बाइनरी में कौन से अंक होते हैं? 0 और 1। हम लोग जो भाषाएं बोलते हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी ऐसी भाषाएं बोलते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि हमारी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर की भाषा को हम नहीं समझते हैं। तो जब हमारी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता तो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को भी वो नहीं समझेगा। तो अपने द्वारा दिए गए निर्देशों को समझाने के लिए हम लोग बीच में एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे निर्देशों को मशीन तक कौन पहुंचाता है या मशीन को कौन समझाता है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से अर्थ है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग निर्देश देंगे तो हम लोग कैरेक्टर के फॉर्म में देंगे, मतलब लिख कर देंगे। जैसे कि अगर हमको कोई नया फोल्डर बनाना है तो हमको लिखना होगा कोई कमांड, या मान लीजिए न्यू फोल्डर ही लिखना होगा, मतलब कुछ ना कुछ हमको लिखना होगा। वैसे कि MD जैसे मान लीजिए हमको लिखना, उदाहरण एक हम ले रहे हैं कि नया फोल्डर बनाने के लिए हमको MD लिखना होगा। सेम ऐसे ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होगा, अगर हमको नया फोल्डर बनाना है तो न्यू फोल्डर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये बेसिक अंतर है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आपको हर चीज़ कैरेक्टर के माध्यम से समझानी पड़ती है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ग्राफिक्स बने हुए उन पर क्लिक करके भी आप अपने निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। अगर हम लोग CUI और GUI की उदाहरण की बात करें तो CUI का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है MS-DOS, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये अभी भी आता है लेकिन इसका आमतौर पे यूज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी CUI अब जनरली यूज नहीं होता है, स्पेशल कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। GUI की बात करें तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोग यूज भी करते हो विंडोज, और विंडोज का यूज भी आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है कंप्यूटर्स पे। तो ये CUI और GUI के उदाहरण है। GUI के और कई सारे उदाहरण जैसे यूनिक्स हो गया, मैकटॉस हो गया, ये सब GUI के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफली हमने समझा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर से कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? आप लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहीं कहीं पर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के लिखे रहते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए बड़े पैमाने पे तो सॉफ्टवेयर 2 ही प्रकार के होते हैं, जो कि सिस्टम और एप्लीकेशन। आगे बात करते हैं। तो इसमें कहा है OS के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो OS आप लोग जानते हो कि विंडोज भी एक OS है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और यूनिक्स भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है।
तो ए बी दोनों ऑप्शन ही क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सभी लोग जानते हो। MS वर्ड क्या है? एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, एक इनपुट डिवाइस है। जिनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? कीबोर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। सब्सक्राइब करने की जहाँ तक बात है तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको लाभ होगा तभी सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके स्वविवेक के ऊपर है। पर वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। पूछा है इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा मुख्य सॉफ्टवेयर है? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए मुख्य सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाना, या अगर आप चला भी लेते हो तो अपनी निर्देशों को कंप्यूटर या मशीन को समझाना संभव नहीं है। तो मुख्य सॉफ्टवेयर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और आगे बढ़ते हैं। इनमें से ओएस का कार्य नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही आया था, CCC के एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो ज़्यादातर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही ऑप्शंस आए थे, तो थोड़ा सा डिबेट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऑप्शंस मुझे तो गलत लग रहे हैं पर्सनली, या मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं से न कहीं से पढ़ाई की है। पर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं है। फिलहाल देखते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है वो उसका कार्य मेमोरी मैनेजमेंट है और प्रोसेस मैनेजमेंट है। ये दोनों उसके कार्य हैं। पर तीसरा कार्य जो इसमें दिया है अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, ये कार्य बेसिकली CPU का एक हिस्सा होता है, ALU उसके हैं, अरिथमेटिकल कार्य करना या अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था AB दोनों। लेकिन चूंकि अब दो ऑप्शन सही हैं तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसमें ऑल ऑफ एबव लगाना सही रहेगा, उचित रहेगा। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन एक तरीके से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऑप्शंस गलत हैं। तो इसमें ऑल ऑफ एबव लगा सकते हैं, मजबूरी कभी कभी हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक, या जो पेपर बनाता है वो भी एक व्यक्ति है तो व्यक्तियों से गलती होना संभव है, ऐसा नहीं है। या हो सकता है मेरा ही इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है गलत है। तो ये थोड़ा सा डिबेट वाला क्वेश्चन है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओएस क्या कार्य करता है? तो ओएस लगभग आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे इतनी क्लास में कि मशीन और यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? मशीन और यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम। दोबारा से अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से आपको लाभ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको क्या क्या कंटेंट मिलता हो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, लगभग सबको पता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं CCC से संबंधित क्लास से। ITI के एक सब्जेक्ट होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसमें जो IT सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन है, उससे संबंधित क्लासें। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लासें, साथ में ITI से संबंधित एजुकेशनल अपडेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।